हम्म। करियर की बात की जाए तो मोस्टली इंडिया में लोग या तो पुलिस या तो फिर इंजीनियर या फिर डॉक्टर, लोगों को यही सोचता है। पर अगर कोई बंदा इस सब फील्ड से हटकर अगर एक्टिंग में करियर बनाना चाहे तो क्या ये संभव है? क्या अगर एक छोटे शहर से कोई बंदा उठ के मुंबई जाकर अपना करियर बनाना चाहे तो क्या ये संभव है? आइए इस सारे सवालों का जवाब लेते हैं। हम आ चुके हैं झारखंड फिल्म एंड थिएटर एकेडमी में। आइए पता करते हैं क्या एक्टिंग में करियर बन सकता है, क्या लोग जो सपने देखते हैं वो पूरा हो सकता है। तो आइए मिलते हैं यहाँ के डायरेक्टर राजीव सिन्हा सर से। और पहले हम देख लें हम लोग झारखंड फिल्म थिएटर एकेडमी में। राजीव सर जो झारखंड फिल्म एंड थिएटर एकेडमी के फाउंडर है, वो यहाँ एक्टिंग क्लासेस चलाते हैं। बोला जाता है कि अगर आपको किसी चीज में करियर बनाना है तो आपको उसका स्टडी पूरा कंप्लीट करना है। जैसे अगर इंजीनियरिंग करना है या फिर डॉक्टर बनना है तो उसका एक कोर्स होता है। तो एक्टिंग का भी एक कोर्स होता है। तो आइए उनसे पूछते हैं कि करियर बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन लोगों का करियर बन पाता है और किन का करियर नहीं बन पाता है, और उसका वजह क्या है, और अगर करियर बन जाता है तो वो कब तक चलता है। क्योंकि होता है ना कि अगर कोई इंजीनियर बन गया तो लाइफ सेटल है, कोई डॉक्टर बन गया तो लाइफ सेटल है, पर क्या अगर कोई एक्टर बन गया तो क्या लाइफ सेटल है? आइए पूछते हैं राजीव सिन्हा सर से। हम हेलो सर। हेलो हेलो। मैं अब्दुल तौफीक, जैसा कि आपसे बात किया गया था, हमारा ये सवाल है, और सिर्फ हमारा नहीं, देश के परिवारों का कहा जाए, फैमिली का कहा जाए, सारे लोगों का एक ही सवाल है कि अगर कोई बंदा या कोई बंदी नॉर्मल लाइफ लाइक पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर से हटके अगर एक करियर ऑप्शन चूज कर रहा है एक्टिंग को, तो क्या उसमें वो सक्सेस हो सकता है? क्या एक जो एक्टिंग करियर है वो जिंदगी भर के लिए वो उसका मेन करियर ऑप्शन बन सकता है? क्या उसमें वो करियर सच में बना सकता है या नहीं बना सकता? इस पे मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है। यस सर। मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई बंदा या बंदी रेलवे में अपना करियर बनाना चाहता है तो क्या सक्सेसफुल हो सकता है? हम सर, अगर वो सिविल सर्विसेज में करियर बनाना चाहता है तो क्या सक्सेसफुल हो सकता है? अगर वो इंजीनियर बनना चाहता है तो क्या सक्सेसफुल हो सकता है? इसकी कोई गारंटी दे सकता है? चलिए मैं मानता हूं कि हो सकता है। इंजीनियर भी बन सकता है आदमी, रेलवे में कोई अच्छे पोस्ट पर जा सकता है, सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर ले तो वो आईपीएस ऑफिसर बन सकता है। लेकिन सबके लिए तो मेहनत जरूरी है ना। यस सर। तो मेहनत यहाँ भी है। अगर आप मेहनत करेंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी है, ट्रेनिंग अच्छी है, प्रशिक्षण अच्छा है। जैसे आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग कर लिया, लेकिन आपकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं, आपने मन नहीं लगाया उसमें पढ़ने में, आप बस ऐसे टाइम पास करते रह गए, तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे? आप इंजीनियर बन जाएंगे? इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी सेक्टर, मैं ये मानता ही नहीं हूं कि किसी भी क्षेत्र में सक्सेस है, नहीं है, ये मैं मान ही नहीं सकता। अगर कोई भी इंसान, अगर उसके अंदर पैशन है, एक्टिंग इज अ पैशन, इफ एक्टिंग इज अ पैशन, वो किसी के इन्फ्लुएंस से अगर कर रहा है तब तो कभी जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर उसके पैशन में है, उसको लगता है कि मैं ये कोई एक खास वजह है कि हाँ मैं ये इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है करना, एंड आई कैन लिव विद इट, मैं इसके साथ पूरी जिंदगी गुजार सकता हूँ। दिस इज जस्ट लाइक आपका किसी लड़की से प्यार होता है तो आप उसके साथ जीवन क्यों गुजारना चाहते हो? क्योंकि आपको वो अच्छी लगती है, आप कंफर्टेबल हो उसके साथ, आपको लगता है कि यही मेरी जिंदगी है और इसी के साथ मैं पूरी लाइफ गुजार दूंगा। तो वैसे ही है, अगर आपको एक्टिंग से प्यार है, आपका वो पैशन है, जैसे किसी को डांस बहुत पसंद होता है, किसी को सिंगिंग बहुत पसंद होता है, तो वो उसका प्यार है, उसके साथ वो जी सकता है, उसके साथ मर सकता है, वो तो वो उसमें करियर भी बना सकता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। बट जैसे कि हम लोग देखा है कि नॉर्मली घर पे, जैसे मेरे घर पे, आपके घर पे टीवी होता है, लोग सुबह शाम तक वो देखते ही देखते हैं। पर लोग ये नहीं समझते कि हम भी उसमें जा सकते हैं, वो भी एक करियर ऑप्शन है। तो मोस्टली हम लोग देखा जाए कि हम लोग जो छोटे शहर में, हम लोग रांची में रहते हैं और इसका जो मेन हब है वो मुंबई में है। लोग कहते हैं कि यार रांची में जब तक कर ठीक है, पर ये करियर इसको नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आप मुंबई जाएंगे, आप वहाँ स्ट्रगल करेंगे, वहाँ लोगों का मानना ये है कि जो बड़े लोग रहते हैं वही लोग इसमें कर पाते हैं, जिनका कॉन्टैक्ट है। तो सर इस बारे में बताइए कि अगर एक इंसान करियर बनाना चाहता है तो ऐसा कौन सा लाइन को फॉलो करे कि उसे वो सक्सेस तक ले जाए, या फिर अगर सक्सेस तक नहीं भी ले जा पाए तो एक सही दिशा पे जा पाए, वो कहीं भटके ना। राइट। देखिए धोनी के बारे में तो सब जानते हैं, धोनी भी रांची से है। वो
फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन हाँ आज की डेट में पता है ना आपको कि वो बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने बहुत सारी फिल्में अभी साउथ की एक फिल्म प्रोड्यूस की है। लेकिन क्रिकेट की दुनिया में धोनी जैसा कोई नहीं है, और वो रांची से है। तो भाई एक बात बताओ कि धोनी ने अगर ये सोचा होता या उसके उनके फैमिली वालों ने ये सोचा होता कि अरे इसमें तो बहुत बहुत स्ट्रगल है, कहाँ तुम बनोगे, और ऐसा सोचा भी था, लेकिन कैसे आज धोनी धोनी बन गया? धोनी बना केवल और केवल अपने डिटर्मिनेशन से, केवल और केवल अपने निर्धारण क्षमता से कि मुझे यही करना है, यही करना है, मैं यही करूंगा, तो बन गया धोनी। उसी तरह से किसी भी, जैसे तुमने पूछा कि कौन सा लाइन चुने, कुछ ना चुने, न लेफ्ट देखे न राइट देखे, कर्म करो फल की चिंता करना नहीं है, न लेफ्ट देखो न राइट देखो। अगर आपको ये सेक्टर पसंद है, ये आपका ये पैशन आपको अच्छा लगता है, तो आप केवल अच्छी ट्रेनिंग लो। 3 साल, मेरा मानना है कि 3 साल कम से कम थिएटर रगड़ के मेहनत किया जाए, उसके बाद अच्छी ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है। आप अच्छे संस्थान से ट्रेनिंग लीजिए, जैसे हमारे यहाँ ही हम लोग थिएटर से लेकर के कैमरा एक्टिंग तक का सफर स्टूडेंट्स को कराते हैं। तो वो करके, और उसके बाद न लेफ्ट देखना है न राइट देखना है। और फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है वो 4 गुण आपके अंदर होने चाहिए। आप मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, पोटेंशियली आप स्ट्रांग होने चाहिए। मेंटली आप बहुत स्ट्रांग होने चाहिए कि आपको कोई भी हिला नहीं सकता है, आपको कोई भी कुछ भी बोल दे, कितना भी निगेटिव बोल दे, आप पॉजिटिव ही रहो। आप, और क्योंकि आप रहेंगे ना, ये देखो ये फील्ड क्या है ना, एक ग्लैमर वर्ल्ड है, तो सपनों की नगरी है। जो आदमी सिनेमा देख रहे हैं टीवी पे, वो आपके सामने कैसे हो सकता है? कैसे यकीन कर लेंगे लोग? तो कैसे घर वाले मान लेंगे कि इसमें आपका करियर भी हो सकता है? वो तो बोलेंगे कि ये तो बहुत डिफिकल्ट काम है, और डिफिकल्ट काम कोई क्यों करना चाहेगा भाई? क्यों बोलेगा कि तुम डिफिकल्ट काम, आसान काम कर लो यार। देख लो चपरासी का नौकरी देख लो, निकल जाए तो 10-15 हजार रुपए की नौकरी लग जाएगी, आराम से जिंदगी कटेगी। तो आपको सोचना होगा कि आप 10-15 हजार या 20 हजार या 25 हजार की नौकरी से अपनी पूरी जिंदगी काटना चाहते हैं, या फिर आप अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसके लिए आपको खुशी मिले, संतुष्टि मिले। जैसे कि कहा गया ना कि 90% लोग जो है रोज सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, लेकिन 10% ही लोग ऐसे होते हैं जो कुछ अलग करते हैं। तो वो आपको सोचना है। सर एक सवाल, जैसे आपने बताया कि इसमें 10,000 रुपया, तो उसमें मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया, लाइक मनी। करियर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मनी। इंजीनियर बन रहा है, पैसा कमाएगा। पुलिस में जा रहा है, पैसा कमाएगा। डॉक्टर बन रहा है, पैसा कमाएगा। फैमिली को कुछ और नहीं चाहिए, फैमिली को ये चाहिए कि अगर आपका लड़का लड़की पैसा कमा रहा है तो वो करियर में सेटल है। एक्टिंग लाइन में सर करियर अगर बन गया तो सर कितना पैसा तक इंसान कमा सकता है? पहले तो पैसा लगाना पड़ेगा। ओके। इंजीनियर बनने के लिए भी पैसा लगाना पड़ता है। 5 लाख, 10 लाख, 15 हजार, 15 लाख रुपए लगाना पड़ता है, तब जाकर के इंजीनियर बनता है। तब जाके उसकी नौकरी लगती है 30-40, 35-30-40 हजार रुपए की नौकरी लगती है महीने की। सेम एज दैट, इसमें भी आप इन्वेस्ट करो खुद को। आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, अब इंजीनियरिंग करने में, बीटेक करने में 4 साल लग जाते हैं। तो 4 साल लग जाते हैं, फिर एमटेक करता है आदमी, तब जाके नौकरी लगती है, तो 60-70-50 हजार रुपए कमाता है। इसमें भी आप अगर 3-4 साल अगर रगड़ के मेहनत कर रहे हो, तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट हो गया। आप फी दे, जैसे आप इंजीनियरिंग कॉलेज का फी दे रहे हो, वैसे आप इसमें फी दे रहे हो, अपने आप इन्वेस्ट करो। फिर जब कमाने लग जाते हो, इसमें मतलब लाइक जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, प्रोजेक्ट्स में अच्छी खासी कमाई होती है। पर यहाँ पर डे पेमेंट होता है। पर डे? जी, पर डे। मतलब मिनिमम, अगर आप यहाँ की बात मैं नहीं करता हूँ, झारखंड की बात नहीं करता, बट झारखंड में भी 1000-2000 पर डे तो मिल ही जाते हैं। अच्छे प्रोडक्शन होते हैं तो 3000 पर डे, 4000 पर डे भी मिल जाते हैं, अच्छे प्रोडक्शन। लेकिन मुंबई आई आप चले जाओ, मुंबई में स्टार्ट ही होता है आपका 3000 से लेकर के पर डे। मतलब अगर 5 दिन की शूटिंग अगर आपने कर ली तो 3-5-15 हजार। चपरासी 1 महीने की नौकरी करेगा तब जाके 10,000 कमाएगा या 15,000 कमाएगा। या 5 दिन की नौकरी में आप कमा रहे हो, या 5 दिन की शूटिंग में आप कमा रहे हो। अभी हमारे एकेडमी का एक स्टूडेंट है ललित साहब, उसने बहुत ही अच्छा काम किया। अभी दंगल टीवी पे एक सीरियल आ रहा था, उसमें उसको 50 दिन की शूटिंग मिली। 50 दिन, 50 डेज, और उसको पर डे मिल रहा था 3000। अब आप जोड़िए कितने हो गए? 1.5 लाख। खासे अमाउंट हो गए। 1.5 लाख 50 दिन में, तो 1 से 1.5 महीने में 1.5 लाख रुपए कमा दिए। तो अभी हमारी एक और बच्ची है, यमी नाम है उसका, यमी तनिष्का साहू ऐसे बोलते हैं हम लोग। वो बहुत छोटी सी है, 7 साल 8 साल की बच्ची है।
उसने अभी वो जितने भी वो बहुत सारे एड फिल्म्स में काम किया उसने। भूमि पेडनेकर के साथ एक कभी फिल्म किया है जिसमें उसका बचपन का रोल निभाया। तो उसको जब भी वो कोई प्रोजेक्ट करती है तो 15,000 पर डे मिलता है उसको। 15,000? 15,000 पर डे। आप सोचो, पैसा है नहीं। अब आप नौकरी कितना भी नौकरी कर लोगे तो आप 30,000, 40,000, 50,000, चलो लाख रुपए महीना खटोगे तब, 30 दिन खटोगे तब। तो ये एक ऐसा फील्ड है जहां पर आपको पहले खुद को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही उठे पाटे और हीरो बन गए, एक्टर बन गए। पहले आपको 2 से 3 साल अपने आप को इन्वेस्ट करेंगे तब उसका रिजल्ट आना शुरू होता है। ओके सर, इन्वेस्ट करना इट मींस क्लासेस लेना? इन्वेस्ट करना इट मींस कि अपने ऊपर खर्च करना। तो जैसे कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है तो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, पहले आदमी इन्वेस्ट इसलिए करता है कि हम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, अभी हमको महीना, साल, 2 साल तक कुछ कमाना नहीं है। इससे इन्वेस्ट करेंगे फिर कमाना शुरू करेंगे। तो इन्वेस्ट करने का मतलब है सबसे पहले ट्रेनिंग पे अपने ऊपर खर्च करना, अपने फिटनेस पे खर्च करना, अपने हेल्थ एंड फिटनेस पे खर्च करना। उसके अलावा कुछ चीजें, कुछ पैसे आपको जमा भी करने पड़ेंगे ताकि आप आने वाले समय में जब आप मुंबई को मूव करें तो आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा हो कि आप वहां पे अपना, वो भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट है कि आप एटलीस्ट खर्चा निकाल सको अपना। पता चला वहां चले गए ये सोच के कि पहले दिन से काम मिल जाएगा, मेरा तो कोई ऐसा नहीं है ना। आपको एक अमाउंट चाहिए, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। तो ट्रेनिंग, अपने ऊपर खर्चा, अपने कपड़ों पे खर्चा, अपने मेकअप पे खर्चा, अपने बाल पे खर्चा, ये सारी चीजें इन्वेस्टमेंट कहलाती है। क्योंकि आप दिखोगे तभी तो बिकोगे। यस सर। दिखोगे नहीं तो बिकोगे कैसे? यस सर, जो दिखता है वही बिकता है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू करके। ये समझ में आया कि करियर इसमें है। ऐसा नहीं कि है, ये सवाल वाला होता है कि क्या इसमें करियर है, पर मुझे आपसे बात करके ये समझ में आया कि इसमें करियर है। मुझे तो लगता है बहुत ज्यादा ही है। लगता क्या, मैं देख रहा हूँ लोगों को। यस सर, हम भी देख रहे हैं सर, रांची से बहुत लोग उठ के मुंबई जा रहे हैं, वो अपना करियर बना रहे हैं। जब कोई छोटे शहर से जाके बना सकता है तो कोई भी बना सकता है। अभी मेडिकल में ही, मेडिकल कोई डॉक्टरी करता है, मेडिकल करता है, एमबीबीएस करता है, तो उसको करीबन 8 साल 9 साल लग जाते हैं, तब जाकर के वो डॉक्टर बन पाता है। यस सर, ये चीज पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि कोई भी सेक्टर हो जिसमें उसमें 2 साल 3 साल 4 साल की रगड़ होती है, उसके बाद जाकर के पैसे वापस आने लगते हैं। यस सर, थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू लेके। रांची से मैं अब्दुल तौफीक, कैमरामैन मोंटी रॉक के साथ, इन्फो इंडिया टीवी।